बड़े प्रयास के बाद ये सत्संग का समागम, प्रभु चर्चा, अपने गुरु की बताई हुई शिक्षाओं को याद करके उस पर चलने का ये मौका हमें और आपको मिल रहा है। बहुत भाग्यशाली जीव होते हैं जब हमें इस जीवन में उस मालिक की, प्रभु की याद आती है। हुजूर कहा करते थे, जब तक किसी इंसान के शुभ कर्म उदय नहीं होते हैं तब तक वो इस संसार में, मोह माया के देश में, काल और माया के जंजाल से उस मालिक को, उस प्रभु को याद करने के रास्ते पर नहीं बढ़ पाता है। शुभ कर्म किसी इंसान के जीवन के प्रारब्ध उदय हों, उसको जीते जी उस प्रभु से जोड़ने वाले किसी संत सदगुरु का सानिध्य मिले, यह बहुत बड़भागी जीवों के जीवन में होने वाली बहुत ही खास घटना है। और आप और हम भाग्यशाली हैं जो संसार में फंसे रहते, मोह माया में उलझे रहते, 24 घंटे संसार के लेन देन के इस जगत से छूट नहीं पाते, पर हमें प्रभु ने दया करके किसी संत का, किसी महापुरुष का हाथ पकड़ा दिया, नाम मिल गया। किसी संत की, किसी महापुरुष की दया से यह समझ में आने लग गया कि संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हर एक चीज नाशवान है। किसी का अंत आज लिखा है, किसी का कुछ समय बाद लिखा है। हर एक जीवन की चीज की एक सीमा तय है। और इस नाशवान जगत में जहां सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा, हम अगर उस प्रभु नाम से जीते जी जुड़ पाए हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम इस संसार में किसी संत के, किसी जगाने वाले महापुरुष के सानिध्य में बैठे हैं। गुरु को चेताने वाला कहा गया है। वो आता है संसार में मोह माया की, भुलावे की नींद से उठाने के लिए। वो हमें जगाता है, शब्द सुना करके, सत्संग सुना करके, सेवा करा करके हमें संसार की हकीकत का एहसास दिलाता है। वो हर पल हर घड़ी हमें चेताना चाहता है कि आपके जीवन की जो सबसे कीमती चीज है वो आपके अंदर छुपी हुई है। वो नाम की शक्ति, वो दुनिया की सबसे बेशकीमती दौलत आपके अंदर छुपी हुई है। और वो दौलत आपको जीते जी हर रोज मन से लड़ाई करके अपने जीवन में कमानी है। नाम कमाना कोई आसान काम नहीं होता। संतों महापुरुषों ने नाम कमाया बड़ा संयम करके, बड़ा संघर्ष करके, जीवन में बड़ा त्याग करके। महात्मा बुद्ध थे, आज उनके नाम से सारे दुनिया में बौद्ध धर्म चलता है। दुनिया में दूसरे और तीसरे नंबर पर लोग उनके अनुयायी हैं। पर बौद्ध धर्म किसी ऐसे सन्यासी, किसी ऐसे अभ्यासी पुरुष के नाम पर पड़ा जो कभी एक राजा की संतान हुआ करता था। मोह माया में लंपट, दुनिया के नशे में चूर। पर जब भगवान बुद्ध को चेतना आई, जब उन्होंने सब कुछ त्याग करके भक्ति का मार्ग अपनाया, जब उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया, इस मन को मारा, रोज रोज इस मन को कि मैं तो राजा का लड़का हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। जब मान बढ़ाई, पूरी तरह से त्याग करके उन्होंने जीवन में साधना करी,
तो एक समय ऐसा आया जब आत्म तत्व का ज्ञान करने के लिए उन्हें 12 वर्ष की समाधि लेनी पड़ी। जब जब संत संसार में आते हैं वो ये बात दिखाना चाहते हैं हमें कि प्रभु भक्ति बहुत संयम का, बहुत ही संघर्ष का, जीवन में बड़े त्याग का रास्ता है। जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी महापुरुष आए, सबने त्याग करके भक्ति करी, और वो भक्ति संत हमारे जीवन में हमें सरलता से देने के लिए आता है। कहा गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ दो का नहीं सरे दो के काम। जो काम इतने संघर्ष, इतने संकल्प शक्ति से, इतने त्याग से संतों ने किया है, वो हम और आप जैसे संसार के गृहस्थ में लगे हुए लोग कर सके। अब गृहस्थ आप जानते हैं, हम सुबह आंख खोलते हैं तो हमें दुनिया की जिम्मेदारियां दिखाई देती है। घर, पशु, बच्चे, काम काज, दुनिया के 1000 मुकदमे, 1000 चिंताएं। हमारे दिन में एक क्षण की फुर्सत नहीं होती होगी जब मन शांति से बैठ जाता होगा और कहता होगा तुम्हारे काम निपट गए, अब तुम आराम से बैठो। मन हमेशा सोचता रहता है कि हमारे तो कोई काम ही नहीं बने। 1000 काम बनते हैं, लाख खड़े हो जाते हैं। ऐसे गृहस्थियों के जीवन में संत नाम हमें जोड़ना चाहता है। अब वो नाम कैसे जोड़ेगा? जब संत आते हैं अपनी दया मेहर करके 2 रास्ते चलाते हैं। पहला वो अपना सानिध्य, अपना नजदीकी, अपना वो जीवन देते हैं हमें जिससे हम उस प्रभु की कृपा के पात्र बन सके। परमात्मा की कृपा हमें हमारे जीवन में हर पल हर घड़ी मिलने लग जाए। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब गुरु किसी जीव को नाम देता है तो उस इंसान का खाता धर्मराज के यहां से कट करके गुरु के हाथ में आ जाता है। उस क्षण से आपके जीवन का जिम्मेदार धर्मराज नहीं है। आपके जीवन में आपको कोई भी वो चीज नहीं होगी जो कर्म के कारण भोगनी पड़ती है। धर्मराज कर्मों के कानून में बांध करके जीव को नचाता है। आपसे अच्छे कर्म करा लेगा, आपको बड़ा मान हो जाएगा कि मैंने बहुत अच्छे काम किए। आप गलत कर्म में फंस जाओगे, बुरे कर्म में फंस जाओगे, उससे आप बुराई के पात्र बन जाओगे। पर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जैसे सोने की जंजीर हो या लोहे की जंजीर हो, दोनों अगर हमें बांध दी जाए तो हम स्वतंत्र नहीं है, हम बंधुआ हैं, हम बंधे रहेंगे। ऐसे ही शुभ कर्म और दुष्कर्म दोनों ही संसार में बांधने के लिए है। और इस कर्म जगत से धर्मराज हर एक इंसान को बांध कर रखता है। पर जिस दिन कोई गुरु से नाम ले लेता है, उसके सारे कर्मों का लेखा जोखा गुरु के हाथ में हम समर्पित कर देते हैं। अब हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा वो सब गुरु की दया दृष्टि में होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि अब हमें संसार में कोई कष्ट नहीं आएंगे। हुजूर कहा करते थे, कल्पना करके देखो तुम्हारे सब जीवन में अच्छा ही अच्छा हो, सब अच्छा अच्छा हो, तो फिर तुम्हें उस मालिक की याद क्यों आएगी? जब तुम्हारे जीवन में सारे काम बन रहे हो तो फिर तुम उस मालिक को याद नहीं करोगे। इसीलिए कबीर साहब कहा करते थे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे कोई। अगर हमें संसार में दुख और सुख दोनों में उस मालिक को याद करने की कला आ जाए तो संसार में हम किसी भोग में लंपट नहीं हो सकते। पर हम इंसान जीव ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा सुख मिलता है तो उस सुख में हम बह जाते हैं। इसलिए हुजूर कहा करते थे, सुख और दुख तो फिर भी बने रहेंगे, पर वो दोनों ही चीजें तुम्हारे भले के लिए होंगी। अगर सुख आया है तो तुम्हें मजबूत करने के लिए, तुम्हें अपने काम में, अपने जीवन में तुम्हारी अच्छाई के लिए और ज्यादा अच्छा करने के लिए। अगर दुख आया है तो कुछ सीख देने के लिए, कहीं कुछ ना कुछ कमी है, कुछ गलती कर रहे हैं, सुधार किया जा सकता है।
कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा रास्ता बनाया जा सकता है जिससे जीवन गुरु पथ पर चल पड़े। तो जो कहा करते थे, गुरु जी ने नाम दिया, हम सब नामधारी बैठे हैं, नाम पाकर के गुरु की कृपा के हम पात्र बन चुके हैं। अब दूसरी चीज हमें बड़ी आवश्यक है। गुरुवाणी में कहा गया है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत निस्तारे। गुरु क्या है? गुरु अपने जीवन में, अपने अनुभव, अपने जीवन में प्रभु से जुड़ने वाला साधन है। महाराज जी कहा करते थे, जो लोग गुरु को शरीर मानते हैं वो कहीं ना कहीं गुरु जी को पहचान नहीं पा रहे। बाबा जयमल सिंह जी महाराज जब कोई उनकी तस्वीर खींचने जाता था तो बड़ा नाराज होते थे, कहते थे तस्वीर का क्या करोगे, मैं तो तुम्हारे अंदर हूं, तुम आलस में लगे हो, अंदर जाकर देखना नहीं चाहते, इसलिए बाहर तस्वीर में लगे हो। वो बड़ा सख्त खिलाफ है कि भाई कोई भी तस्वीर न खींचे मेरी, क्योंकि जब हमें कोई सहज रास्ता मिल जाता है तो हम असली चीज नहीं करना चाहते। अगर हमें फोटो मिल जाएगी तो हमें अंदर देखने की जरूरत ही क्या रहेगी। अगर हमें गुरु से बाहरी भौतिक रूप में सारे भौतिक सुख साधन मिलेंगे तो हमें धर्म के रास्ते पर, प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलने की आवश्यकता ही क्या रहेगी। इसलिए हुजूर कहा करते थे, गुरु अपने जीवन से, अपने अनुभव से आपको कुछ दिखाना चाहता है। गुरुवाणी कहती है, गुरु के वचन सही मायनों में उसकी सच्ची वो दया मेहर होती है जो हमें पानी है। हमें उसके वचन की पालना करनी है। वो जो कहता है वो हमें अपने जीवन में उतारना है। का सतगुरु कहे करो तुम सोई, जो गुरु कह रहा है वो ही तुम्हें अपने जीवन में अगर कर लिया जाए तो हम अपने जीवन में बहुत बड़े सतपथ के रास्ते पर चढ़ जाते हैं। अब इस बात को समझाते हुए मैं 3 बातें आपके सामने रखूंगा। स्वामी जी महाराज ने जब भी किसी को नाम दिया तो 3 बातें बोली। पहली बात क्या बोली? अगर आप चाहते हो कि आप गुरु चरणों में जुड़ो और उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, और आप चाहते हो कि आप गुरु जी के संग ऐसे जुड़ जाओ कि आपके जीवन में सारे काम उचित रहे, भले रहे, तो 3 बातें मेरी मानना। पहली बात, जीवन सच्चा और सुच्चा रखना। जीवन सच्चा सुच्चा रखने का मतलब है जीवन को विकारों से सुधार की तरफ ले जाना है। अगर आपसे पहले हम नशा वृत्ति में लगे थे, शराब पीते थे, मांस खाते थे और भौतिक विकारों में लगे थे, तो हमें उससे बचना चाहिए। हमें गुरुजी के अगर चरणों में जुड़ना है तो हमें तमाम नशे, तमाम व्यसन, तमाम भौतिक विकारों से उठना होगा। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो चाहते हैं उनके जीवन में खूब खूब भला हो, बहुत बरकत हो, खूब सुख सुविधा रहे, समृद्धि रहे, जीवन में खूब अच्छा हो, पर वो ये 2-3 बड़े बुनियादी नियम मानने से कतरा जाते हैं। मैंने कई बार देखा, बहुत से भाई बहन ऐसे मिले। एक भाई मिले मुझे आकर के, कहने लगे, भैया जी मेरे को जीवन में नाम तो मिल गया, पर जो है वो समृद्धि जो जीवन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, व्यापार बढ़े, काम बढ़े, वो नहीं हो रहा है। मुंह दबाए थे ऐसे करके। मैंने कहा क्या हुआ? तो मुंह दिखाना नहीं चाहते थे। फिर पता चला नीचे तंबाकू वो दबाए हुए बैठे थे। अब हम चाहते हैं कि अपने जीवन में आगे बढ़े, पर हम वो बुनियादी नियम नहीं पालन करने को तैयार हैं जिससे हमारे जीवन में सुधार होगा, जिससे हमारे जीवन में लाभ होगा। एक भाई मिले, वो शराब पी कर आए सत्संग में और कह रहे हैं कि गुरुजी आप हमारा भला नहीं करते हो। सीधे पैर नहीं पड़ रहे थे उनके। तो जब तक हम गुरु की बुनियादी उन चीजों को अपने जीवन में नहीं धारण करते, जीवन को सुधार की तरफ नहीं ले जाते, तब तक गुरु की कृपा के हम पात्र नहीं बन पाते। हुजूर कहा करते थे, पात्रता सबसे पहली चीज है। अगर दया मेहर बरस रही हो तो वो आप लेंगे कहां? उसके लिए आपको पात्र बनना पड़ेगा, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, जिससे आप गुरु की पूरी दया मेहर समा सके अपने अंदर।
पूरा अपने जीवन से गुरु की दया मेहर ग्रहण कर सके। तो पहली बात स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि गुरु की बात मानना, और उससे सबसे पहला नियम शुरू होता है अपने जीवन को सुधार की तरफ ले जाने में। तो खान पीन, अपना जीवन सच्चा और सुच्चा रखना। अगर नशा कर रहे हो तो छोड़ देना, अगर व्यसन कर रहे हो तो छोड़ देना। अगर जीवन में इन तमाम चीजों से छूटा नहीं जाता तो जो है कम से कम गुरु से ईमानदार रहना, और वो खुद दया करेगा कि कैसे आप उन चीजों से छूट सकते हो, वो रास्ता भी आपके लिए बनाता है। पर जब हम ईमानदारी नहीं रखते, हुजूर कहा करते थे, तब हमें उसकी दया मेहर का लाभ नहीं समझ में आता। दूसरी बात जो संतों महापुरुषों ने हमेशा बयान की है वो ये कि अगर आप गुरु के चरणों में जुड़ गए हो तो आपको अपने जीवन से गुरु के दिए हुए नाम में जुड़ना बहुत जरूरी है। हर रोज समय देना बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा थोड़ा ही दें तो भी वो बात सही है, और अगर आप नाम ले लिया, नाम लेने के बाद गुरु की तरफ जुड़ना शुरू नहीं किया तो उसका पूरा लाभ आपको नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने आज के समय में बड़ा आसान तरीका बना दिया। वैसे तो गुरुवाणी में कहा है कि जो है कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरस पारा। अगर जो है आप चाहते हैं कलयुग में जन्म मरण, संसार के भोग विलास, दुनिया की तमाम दुख दर्द से छुटकारा पाना हो, तो जो है उसके लिए नाम एक आधार है। नाम से आप हर एक चीज प्राप्त कर लेंगे। पर स्वामी जी महाराज ने उससे भी आसान तरीका बना दिया। कहा अगर आप चाहते हो गुरु की सेवा से पूरा पूरा लाभ, तो उसके लिए मानव सेवा के रास्ते पर जीवन जोड़ो। स्वामी जी ने एक बात भी बनाई कि मानव सेवा प्रभु भक्ति है। अगर आप चाहते हो प्रभु भक्ति करना तो उसका रास्ता मानव सेवा से होकर जाता है। सबके लिए आपके दिल में समरस सेवा का भाव होना चाहिए। महाराज जी के जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाता हूं मैं आपको। महाराज जी ने सेवा ली, और जब सेवा ली, मन में संकल्प लिया कि मैं अपने गुरु के चरणों में सेवा करूंगा। तो सेवा कैसे करते हैं? हम सेवा करते हैं तो हम सामने खड़े रहना पसंद करते हैं कि यहां स्वामी जी खड़े हैं, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, ऐसे 10 लोग। या फिर जो है दूर कोई और सेवा जहां कम से कम काम करना पड़े। पर जब महाराज जी ने सेवा ली तो महाराज जी नियम से मासिक सत्संग में जाया करते थे, डेरा व्यास। और जब वहां जाते थे तो इतनी धुन लगी रहती थी कि कब मैं अपने गुरु के डेरे में पहुंचूंगा। और एक झोला ले जाते थे जिसमें कुछ जरूरी सामान। जैसे ही महाराज जी डेरे तक पहुंचते थे तो उनकी सुध-बुध गायब होने लग जाती थी, होश वो उड़ने लग जाते थे कि अब मैं क्या करूं। और जैसे डेरे पहुंचते थे तो उन्हें याद नहीं रहता था कि झोला कहां रख दिया, जूते कहां चले गए, क्या करूं क्या नहीं करूं। महाराज जी 24 घंटे सेवा में लगे रहते थे। जहां भी सेवा की जरूरत हो वहीं पहुंच जाते थे, कभी लंगर में, कभी दूसरी सेवा में। 2 दिन के प्रोग्राम में महाराज जी पूरा समय सेवा में लगे रहते। जब सत्संग शुरू होता तो एकदम पीछे बैठते और गुरु जी की नजरों में नजरें डालकर बैठे रहते कि जो है एक क्षण वो नजर पड़ेगी तो मेरा काम बन जाएगा। ये हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज की बात बता रहा हूं आपको। महाराज जी ने अपने जीवन में सेवा कमाई, अपने जीवन में बिना किसी भेदभाव से, बिना किसी ऊंच नीच के, सबको एक नजर से, गुरु की नजर से देख करके कि सबके अंदर मेरा गुरु बस रहा है, मेरे लिए सब उस गुरु की सेवा से, उसकी तरफ सेवा करने वाले एक ही नजर से हैं। और जो कहा करते थे उसका असर यह हुआ कि हुजूर पर महाराज जी की बड़ी दया हुई। अंदर मालो माल रहे, अंतर खूब दर्शन हुए, खूब नाम की कमाई बनी। तो आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं। हमें जब गुरु सानिध्य देता है तो नाम से जुड़ने का साधन देता है, और स्वामी जी ने वो साधन दिया मानव सेवा के नाम से। तो हमारा आपस में अगर भेदभाव है तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। हुजूर कहा करते थे, इसकी एक छोटी सी मिसाल संतों ने इस तरीके से फरमाई है। अगर आप संसार में दूसरों की बुराई देखोगे तो आपको मन
उस दूसरे की बुराई से भर जाएगा। कहा बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। अगर मैं अपनी बुराई देखूं कि मेरे अंदर खामी क्या है, तो वो दूर होती है। हमारा मन गुरु प्रेम से भर जाता है, हमारी अच्छाई बढ़ती है, हम सेवा में लगने योग्य बनते हैं। हम दूसरे की बुराई देखें कि दूसरा कितना गलत कर रहा है, तो जो कहा करते थे उसके 100 काम अच्छे होंगे, एक खराब होगा तो उसी पे नजर जम जाएगी जा करके कि ये तो बड़ा खराब आदमी है, इसने बड़े गलत काम किए। पर जब आप किसी की बुराई देखते हैं तो हमारी बुराई बढ़ने लग जाती है। तो जो कहा करते थे कि भाई क्यों अपना अनिष्ट करना, दूसरों की बुराई की तरफ, दूसरों के एक विकार की तरफ, एक गलती की तरफ नजर मार करके अपना जीवन क्यों विकारों से भरना। तो जो कहा करते थे समरस भावना होनी चाहिए, हमारे मन में प्रेम और भाईचारे की भावना होनी चाहिए, क्षमा की भावना होनी चाहिए। अगर हम सेवा करने बैठे हैं तो अगर हम सबको एक नजर से देख रहे हैं तो गुरु को प्यारे हैं, और अगर हम भेदभाव देख रहे हैं तो हम ना तो अपना भला कर रहे हैं, ना गुरु की सेवा के मिशन में जुड़ पा रहे हैं। तो इसलिए स्वामी जी दूसरी बात कहते हैं, गुरु नाम से जुड़ना, और जुड़ने के लिए सेवा और सत्संग का जो माध्यम मिला है उसको आप अपने जीवन में जितना भी अच्छे मौके मिले उसके साथ बना सकते हो। तीसरी बात स्वामी जी महाराज ने कही कि सत्संग से जुड़े रहना। सत्संग क्या करता है? सत्संग हमारे जीवन में प्रेरणा देता है, हमारे जीवन में हमें वो परिवेश देता है जिससे हम भजन सिमरन में जुड़ सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊं। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान का प्रोग्राम लगा, 6 दिन का कार्यक्रम था। हम पहले जयपुर पहुंचे, एक सत्संगी भाई आया जयपुर में, कहने लगा भैया जी 6 दिन आपके साथ अगर मिल जाए तो बड़ी खुशी होगी। मैंने कहा आप बड़ी खुशी से चलिए। जयपुर से हम आगे चले और सत्संग कार्यक्रम शुरू हुआ। अब वो भाई साथ साथ रहता था, जब सत्संग होता तो सत्संग में रहता था, बाकी टाइम वो एक दूसरे के साथ गुजारता था, जितने भी प्रेमी थे। अब 5 दिन जितनी देर सत्संग हो उतनी देर तो उसका मन लगा करे, और बाकी समय उसका इधर उधर दुनिया की चर्चाओं में निकल जाए। जो सत्संगी मिले वो भी सत्संग खत्म होते दुनिया की चर्चा में लग जाया करते थे, जैसा आजकल नहीं होता है। हम अगर यहाँ बैठेंगे तो थोड़ी देर सत्संग की चर्चा करेंगे, बीच में धीरे से कोई आराम से बोलेगा कि अरे तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक नहीं लग रहा, वहीं से दुनिया की चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। पहले अपने स्वास्थ्य की कहेंगे, फिर दूसरे के स्वास्थ्य की कहेंगे, फिर गांव पे बात आएगी, फिर देश पे बात आएगी, फिर राजनीति शुरू होगी, फिर कहां कहां की चर्चाएं होंगी। 5 दिन उसके ऐसे निकले। खूब जो है सत्संग में आता था, आधा घंटा सत्संग, बाकी बातें शुरू तो इधर से होती थी और सारा समय दुनिया की चर्चाएं। मन उसका बड़ा व्याकुल रहता था कि ये कैसा सत्संग है, मन नहीं रुक रहा है, मन बड़ा भ्रमित है, मन बड़ा चंचल है। 6ठे दिन जयपुर में सत्संग होना था, उससे ठीक एक रात पहले उसको एक सत्संगी भाई के यहाँ रात को विश्राम करने का मौका मिला। जब वहां गया तो वो बहुत पुराना सत्संगी था, स्वामी जी की बात समझा हुआ था कि गुरु चर्चा और परिवेश सत्संग क्या होता है। जब हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं और गुरु चर्चा करते हैं तो मन रुकता है, और अगर हम संसार की चर्चा करते हैं चाहे किसी विषय से करें तो मन भागता है। तो उसके ये नियम था, उसके यहां रात भर वो रुका, बातें बहुत सी शुरू हुई पर घूम घूम कर स्वामी जी की बात पर चली जाती थी। कैसे किसी ने कहा अरे बच्चे तो बहुत बीमार हैं, वो कहता था मेरे बच्चे बीमार थे पर स्वामी जी के पास गए तो स्वामी जी ने बड़ी दया करी। उसने कहा कि मेरा काम नहीं चल रहा, उसने कहा मेरा भी काम नहीं चलता था, स्वामी जी के पास गए, स्वामी जी ने बड़ी दया करी। चाहे कोई भी बात शुरू करे घूम के स्वामी जी पे चली जाया करे। उसकी वो आखिरी रात गुरु चर्चा में गुजरी। जब वो आया आखिरी में सत्संग जयपुर का हुआ, हमारे जाने का समय आया, कहने लगा भैया जी 5 दिन तो बड़े मुश्किल से कटे और 6ठा दिन बड़े प्रेम से कटा, इसके पीछे कारण क्या है? मैंने कहा जहां तुमने समय दिया वहां से तुमने असर लिया।
जैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत। जहां तुमने मन लगाया वैसा तुम्हारे मन पर प्रभाव पड़ा। तुम 5 दिन सत्संग में तो रहे पर संसार की चर्चा से नहीं बच पाए, और छठे दिन तुम गुरु चर्चा में रहे, संसार का असर नहीं पड़ा तुम पर। तो हम सत्संगी तब बनते हैं जब हमारी गुरु चर्चा संभली रहती है, जब हम गुरु चर्चा में अपना जीवन गुजारते हैं, जब गुरु जी की बात सुनाते हैं, जब हम उस मालिक की याद ज्यादा से ज्यादा बनाते हैं। तो तीसरी बात स्वामी जी ने कही, अगर आपने सत्संग बनाया तो आपके जीवन में सारे काम सुधरे रहेंगे, और अगर आपका सत्संग से मन हट गया और दुनिया की चर्चा में लग गया तो समझ लीजिए आपके बने बने काम हाथ से फिसलेंगे। आप 1000 बार सोचोगे ये क्या हुआ, हम सत्संग में भी गए, हमारा जो है मन बड़ा व्यथित रहा। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप सत्संग बनाने तो गए थे और बन गई दुनिया की चर्चाएं। तो स्वामी जी 3 बात कह रहे हैं, कहते जीवन सच्चा सुच्चा रखो, गुरु की याद, गुरु की सेवा, उसके नाम से जुड़कर रहो, और तीसरी बात उसके दिए हुए इस समय का सदुपयोग ऐसा करो कि मन ठहरे, मन सत्संग में लगे, मन गुरु चर्चा में ज्यादा से ज्यादा रहे। तो ये बात आपको अपने जीवन में मूलभूत सिद्धांत मान लेनी है। हर एक सत्संगी भाई बहन का गुरु से सीधा सीधा नाता होता है। आप ये मत सोचो हम परिवार को लेकर जाएंगे, वो हमारा सीधा सीधा जीवन में अंदर से जुड़ाव बनाकर रखता है। और जब हम अपने मन से ये बात मानकर उसकी तरफ बढ़ते हैं तो हमारे काम आसान होते हैं। मुझे याद है स्वामी जी कई बार कहा करते थे कि जो है जितने भी भाई बहन हैं वो जब गुरु को याद करते हैं तो गुरु उसी क्षण उन्हें जान लेता है। एक बार स्वामी जी विदेश गए, पहले स्वामी जी 6 महीने के लिए विदेश जाया करते थे, तो जो है सत्संग में जाते जाते बोल गए कि भाई अगर किसी को कोई दुख तकलीफ हो तो मुझे लिख देना, मुझे पत्र लिख लेना। उस वक्त ऐसे फोन नहीं थे कि स्वामी जी को ऐसे ही लिख दिया और उन्होंने पढ़ लिया। तो पत्र लिखने को बोला तो एक ठाकुर साहब आए, कहने लगे स्वामी जी हमें तकलीफ होगी, हम तो लिखते ही रह जाएंगे, हम तो परेशानी में पड़े रह जाएंगे, कब पत्र पोस्ट करेंगे, कब पहुंचेगा, तब तक हम परेशान रहेंगे, हमें तो जो है मदद तो मिलने से नहीं। स्वामी जी कहने लगे जिस पल तुम कलम उठाते हो और अपने दिल का, अपनी कष्ट का जो है बयान करना शुरू करते हो, उसी वक्त से गुरु निवारण करना शुरू करता है। उसी वक्त से तुम्हारी वो स्थिति जानता है, उसी वक्त से तुम पर दया मेहर होनी शुरू होती है। तो आप ये मत सोचिए कि जो है गुरु कहाँ है, गुरु किस जगह है। कबीर साहब कहा करते थे गुरु बसे बनारसी, शिक्षा समंदर तीर, एक पल कभी न बीछड़े जो गुण होए शरीर। गुरु चाहे कहीं भी बैठा हो, आपके वो हमेशा अंग संग है, आपके हर एक काम में वो भागीदार है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो भी उसे भागीदार बना रहे हो, और बुरे करोगे तब भी गुरु जी को अपने साथ लगा रहे हो। अगर गुरु जी को बुरे काम में लगाकर रखोगे तो उन्हें भी सुननी पड़ जाएगी। तो इसीलिए अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो, जीवन में भलाई लाओ, अच्छाई लाओ। गुरु जी को ऐसी जगह मत ले जाओ जहां खुद जाना नहीं पसंद करते। और ये बात ध्यान रखो कि अगर तुमने मन में तार जोड़ लिया है उनकी तरफ, याद जुड़ी है सच्चे मन से, अगर ध्यान उनकी तरफ है, तो चाहे वो 7 समंदर दूर बैठे हो तो भी तुम्हारे सबसे नजदीक है, तो भी तुम्हारे सारे काम बनेंगे। तो सिर्फ मैं आपसे ये बात कहता हूं, इन 3 बातों को पहले संकल्प धारण करना शुरू करिए। हम में से बहुत से भाई बहन इन बातों को करते हैं, बहुत प्रेमी हैं, उनको स्वामी जी की खूब दया है, अंदर दर्शन होते हैं। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं थोड़ा लापरवाही करते हैं, सोचते हैं कौन सा गुरु जी जान रहे हैं, हम तो कमरे में बैठ के पिएंगे, उन्हें क्या पता चलेगा। पर आप ये सोचो कि वो सब चीजें देख रहा है, हर एक चीज उसे मालूम है, वो मन की एक गलत भावना को भी पढ़ रहा है जो हम उससे छुपाना चाहते हैं। तो आप अपने जीवन को गुरु की तरफ संकल्प से, बड़े व्रत से उसकी तरफ लेकर चलिए कि हम गुरु जी की बात को अपने जीवन में आगे रखेंगे। हुजूर कहा करते थे कि जब हनुमान जी हुए उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राम काज कीने बिना मोए नहीं विश्राम, कि जो है अगर मैं अपने मालिक का काम नहीं करूं तो मुझे आराम ना पड़े, मुझे जरा सा भी चैन ना पड़े। तो हमारा और आपका एक संकल्प होना चाहिए कि हम गुरु जी के
जब तक वचन की पालना हर रोज नहीं कर लेंगे, तब तक भी हमारा एक दिन समाप्त नहीं होगा। हुजूर कहा करते थे, संकल्प बांधो कि जब तक याद नहीं कर लोगे तब तक नाश्ता नहीं करोगे। हो सकता है नाम सिमरन करना भूल जाओ, पर नाश्ता तो याद रहेगा। वो तो अंदर चोट करेगा कि भाई भूख लग रही है, तो मन में संकल्प बांधो। बाबा जयमल सिंह जी महाराज के बारे में कहा जाता था, वो अपनी चुटिया कील में बांध करके भजन किया करते थे कि जो है ये मन कैसे सोने देगा, कैसे नींद आएगी, मैं देखता हूं। तो जो है ऐसे दृढ़ संकल्प से लोगों ने अपने जीवन में नाम कमाया है। मन के हाथों किसी ने नहीं छोड़ा, तो आप भी मन के हाथों मत छोड़िए कि अपने आप हो जाएगा। आपको भी रोज संकल्प लेना है कि अगर मैं नाम सिमरन नहीं करूंगा तो फिर भोजन भी नहीं करूंगा। तो भोजन तो करना पड़ेगा, तो आपकी मजबूरी बन जाएगी अपने मालिक को याद करना, आपकी मजबूरी बन जाएगी इस मन को हराना, इस मन को गुरु चरणों में झुकाना। तो आपको इस संकल्प बांधना है कि मैं हर रोज इन 3 नियमों का पालन करूंगा, अपना खान पीन, अपना जीवन आचरण सच्चा सुच्चा रखूंगा, मैं अपने गुरुजी के नाम से जुड़ूंगा। अगर वो नाम सेवा करने से आता है तो मैं सेवा के पथ पर लगूंगा, और अपने जीवन में समदर्शी और समरूप से मैं सबके साथ जुड़ूंगा। ये नहीं देखूंगा फलाना मेरा विरोधी है, अगर उसने नाम ले लिया तो फिर वो भाई बन गया, फिर तो वो गुरु प्रेमी बन गया, फिर कहां दूरी रही, फिर तो एक जैसे हो गए, फिर तो एक साथ लग करके एक ही मालिक की सेवा में लगना है। तो इसीलिए हमें एक साथ जुड़ करके आगे बढ़ना है और उसके लिए गुरु के इन संकल्प का पालन करना है। तो इतनी बात स्वामी जी महाराज की थी। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। कटरा का सत्संग बहुत समय से मांगा जा रहा था, पर आज ये संयोग बना कि हम यहाँ बैठकर गुरु चर्चा करें। तो सभी भाई बहन जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है, जिन्होंने बहुत दौड़ करी है, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बड़े प्रेमी भाई हैं, उन्होंने सज्जन सिंह जी और सुरेंद्र सिंह यादव जी, उन्होंने अपना ये खेत सत्संग के लिए, हम सब के आज के इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने बड़े प्रेम भाव से दिया कि यहाँ पे आप सत्संग कीजिए, ताकि यहाँ पर सारी संगत बैठ सके, अपने मालिक को याद कर सके। तो ऐसे प्रेमियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में जो सत्संग के लिए और गुरु चर्चा के लिए ऐसे आगे बढ़ चढ़ करके सभी साथ संगत के लिए अपना समय और अपना जीवन दे रहे हैं, तो सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2 मिनट मैं आपके और लूंगा, तो उसके बाद सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। सबसे पहली बात यह है, स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन काल में बहुत सेवा के प्रयोजन चलाए। सन 1974 के बाद